आपके लिए सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत के प्रमुख पर्वत, पहाड़ एवं पठार। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बिल्कुल थ्योरी से समझाऊंगा और उसके बाद 50+ क्वेश्चन करवाऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, एग्जाम में आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको ये पढ़ा देता हूँ कि पर्वत, पहाड़ और पठार क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि पर्वत क्या होते हैं। तो पर्वत की डेफिनेशन देख लेते हैं। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा और आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत बड़ा होता है। कुछ पर्वत बादलों से भी ऊंचे होते हैं और कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं। और फ्रेंड्स, ये जो जमी रहने वाली जो बर्फ की नदियाँ होती है ना, इन्हें हिमानी कहा जाता है। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पर्वत होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है वलित पर्वत। वलित पर्वत को हम बोलते हैं फोल्ड माउंटेन्स। दूसरा होता है ज्वालामुखी पर्वत, जिसे कि हम वॉल्केनिक माउंटेन्स बोलते हैं। तीसरा है ब्लॉक पर्वत, जिसे कि ब्रंशोत पर्वत यानी कि ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। चौथा है अवशिष्ट पर्वत, जिसे कि हम रेसिड्यूल माउंटेन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप फोटो में देख सकते हो, ये है पर्वत। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वलित पर्वत के बारे में, यानी कि फोल्ड माउंटेन्स के बारे में। तो वलित पर्वत क्या होते हैं? जब टेक्टोनिक प्लेट्स पृथ्वी के अंदर आपस में टकराती है तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर एक लेयर बना लेती है। इस प्रकार कई लेयर के बनने से ऊपरी प्लेट एक पर्वत का आकार ले लेती है और दूसरी प्लेट नीचे दब जाती है। ऐसे पर्वतों को वलित पर्वत कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, आपके लिए जो मैं सिंपल सी डेफिनेशन लेकर आया था वलित पर्वत से जुड़ा हुआ, वो आपको अच्छे से पता लग गया होगा। अब मैं आपको ना वलित पर्वत के कुछ उदाहरण दे देता हूँ। अगर हम बात करते हैं नए वलित पर्वत की, तो हिमालय जो कि एशिया में है, एंडीज जो कि दक्षिण अमेरिका में है, द रॉकीज जो कि उत्तरी अमेरिका में है, द आल्प्स ये यूरोप में है। ये सभी उदाहरण है नए वलित पर्वत के। पुराने वलित पर्वत देख लेते हैं। अरावली रेंज भारत में है। उसके बाद है एप्लाचियन जो कि उत्तरी अमेरिका में है। फिर है यूराल पर्वत जो कि है रूस में। ये उदाहरण किसके हैं? पुराने वलित पर्वत के। और मैंने आपको वलित पर्वत की डेफिनेशन भी बता दी। अगला जो फ्रेंड्स हमारा है पर्वत का टाइप, वो है ज्वालामुखी पर्वत, जिसे कि हम वॉल्केनिक माउंटेन्स बोलते हैं। अगर हम इसको समझें तो ये क्या होते हैं? वह पर्वत जो किसी स्थान पर शंकु के आकार में ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात मैग्मा एकत्रित होने से बनते हैं, ज्वालामुखी पर्वत कहलाते हैं। फ्रेंड्स, ये आप फोटो से समझ सकते हो। अब मैं आपको ज्वालामुखी पर्वत के कुछ उदाहरण देता हूँ। माउंट मोनालुआ हवाई में है। माउंट वेसिवियस इटली में है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में है। माउंट फुजियामा जापान में। माउंट क्राकाटाउ इंडोनेशिया में। माउंट कोटोपैक्सी कहाँ पर है? इक्वाडोर में। ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है ब्लॉक पर्वत। याद रखना है आपको, ब्लॉक पर्वत को ही हम भ्रंशोत पर्वत भी बोलते हैं, यानी कि ब्लॉक माउंटेन भी कहते हैं। ये क्या होते हैं? ब्लॉक पर्वत तब बनते हैं जब पृथ्वी का एक बड़ा क्षेत्र लंबवत या क्षैतिज रूप से टूट जाता है और विस्थापित हो जाता है, जिसके कारण मध्य का भाग नीचे धंस जाता है और आसपास के क्षेत्र ऊपर उठ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप फोटो से समझ सकते हो। ठीक है, ये चीज़ यही मैंने आपको बताया कि ब्लॉक पर्वत कब बनते हैं? जब पृथ्वी का बड़ा क्षेत्र, चाहे वो लंबवत हो या क्षैतिज हो, टूट जाता है और विस्थापित हो जाता है, जिसके कारण जो मध्य भाग होता है ना, वो नीचे धंस जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो मध्य भाग जो नीचे धंस गया हुआ है। ठीक है, और आसपास के क्षेत्र जो हैं ऊपर उठ जाते हैं। यहाँ पे आप ये देख रहे हो फोटो में। देखो फ्रेंड्स, जो ऊपर उठे हुए ब्लॉक होते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? उसे हॉर्स्ट कहते हैं। याद रखना है आपको, एग्जाम में पूछ लेंगे आपसे कि जो उठा हुआ जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं? हॉर्स्ट कहते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, कौन सा? ये जो उठा हुआ भाग आपको दिख रहा है ना, ये जो उठा हुआ भाग है ये है हॉर्स्ट। और निचले ब्लॉकों को ग्रैबेन कहा जाता है, यानी कि ये वाले बात हो रही है जो नीचे धंस गया है ना, इसे कहते हैं ग्रैबेन। इन पर्वतों के शीर्ष समतल एवं किनारे सीधे खड़े होते हैं। इस प्रकार बने पर्वत को ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। अब मैं आपको फ्रेंड्स ब्लॉक पर्वत के कुछ उदाहरण दे देता हूँ। राइन घाटी और वॉसगेस पर्वत कहाँ पर है? यूरोप में। सतपुरा और विंध्य की पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? भारतीय उपमहाद्वीप का में है ये। सेरा नेवादा कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में। और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पर है? यूरोप में।
और फ्रेंड्स हमारा जो पर्वत का जो आखिरी टाइप है वो है अवशिष्ट पर्वत यानी कि रेसिडुअल माउंटेन। वह पर्वत जो चट्टानों के अपरदन से बनते हैं अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण देख लेते हैं, अरावली पर्वत, पारसनाथ पर्वत जो कि बिहार में है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु में, राजमहल पहाड़ियाँ, ये सभी के सभी कहाँ पे हैं? ये सभी के सभी क्या हैं फ्रेंड्स? अवशिष्ट पर्वत यानी कि रेसिडुअल माउंटेन है। और फ्रेंड्स पहाड़ी पढ़ने से पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि सबसे पहले हमने पढ़ा पर्वत, ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं पहाड़ी, और इसके बाद फ्रेंड्स हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे पठार। तो इनमें ना मेन डिफरेंस क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम पहाड़ी पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो ये है पहाड़ी सपोज करो, तो मैं आपको बताता हूँ कि पहाड़ी क्या होता है, फिर आपको मैं तीनों में डिफरेंस बता दूंगा एक लाइन में ही। तो पहाड़ी दिखने में पर्वत की तरह होती है, परंतु पर्वत पहाड़ी से अधिक ऊंचे होते हैं। ऐसे पर्वत जिनकी ऊंचाई 300 मीटर से कम होती है पहाड़ी कहलाती है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सिंपल सी लैंग्वेज थी जो कि हमें डेफिनेशन के तौर पे लाया था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। पहाड़ी अपने आसपास के मैदानी क्षेत्रों की तुलना में अधिक ऊंची है। पहाड़ियों का निर्माण हिमनदों द्वारा जमा मिट्टी, पहाड़ों के कटाव, घर्षण, टूट फूट, विस्फोट आदि से होता है। अब नेक्स्ट क्या है? पठार। पठार एक ऊंची समतल भूमि है। पठार का ऊपरी भाग मेज की तरह चौड़ा और चपटा है, यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, मेज की तरह चौड़ा है। पठार के एक या दोनों किनारे खड़ी ढलान की तरह होते हैं, ये आप देख रहे हो ढलान की तरह है। पठार को उच्च मैदान या टेबल लैंड भी कहा जाता है। अब मैं आपको ना फ्रेंड्स समझाता हूँ कि सबसे पहले हमने पढ़ा पर्वत, देखो पर्वत कुछ इस प्रकार का होता है, फिर हमने पढ़ा क्या? पहाड़ कुछ इस प्रकार का होगा, फिर अभी हम पढ़ रहे हैं पठार। देखो पर्वत सबसे ऊंचे होते हैं, ठीक है, पर्वत का एक छोटा भाई होता है कौन? पहाड़, ठीक है, जिनकी ऊंचाई कम होती है, तो इनको क्या कह देते हैं हम? इनको हम क्या कहते हैं? हिल या पहाड़ कहते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पठार की। पठार क्या होता है फ्रेंड्स? ये भी ऊंचाई वाला ही हिस्सा होता है, लेकिन ये ऊपर से ना फ्लैट होता है कुछ इस प्रकार से, तो इसी को हम कहते हैं पठार। आई होप फ्रेंड्स आपको तीनों में ना जो कॉमन डिफरेंस है वो पता लग गया होगा। और फ्रेंड्स हम ना क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप ये सभी क्वेश्चन ना एग्जाम से पहले अच्छे से पढ़ लेते हो ना, एग्जाम में ना आपको फ्रेंड्स इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर का क्या नाम है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए कंचनजंगा। याद रखना है आपको, भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम है कंचनजंगा, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझते हैं। कंचनजंगा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर, ये आपको याद रखना है। हिमालय की चोटी कंचनजंगा सिक्किम में अवस्थित है। अगर आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछते हैं बताओ कि हिमालय की चोटी जो कंचनजंगा है किस राज्य में है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, डबल स्टार मार्क करिए, तो आप बोलोगे हिमालय की चोटी जो कंचनजंगा है ना, ये भारत के सिक्किम राज्य में है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कंचनजंगा हिमालय के किस भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत आता है, आप बोलोगे महान हिमालय। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पर्वत कंचनजंगा किसके बीच की सीमा पर स्थित है? भारत और नेपाल। याद रखना है आपको, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पर्वत कंचनजंगा भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनाईमुड्डी। याद रखना है आपको, प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है ना फ्रेंड्स, वो कौन सी है? अनाईमुड्डी है। डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रायद्वीप होते क्या हैं। प्रायद्वीप भूमि के वह भाग होते हैं जिनके तीन तरफ जल तथा एक और स्थल होता है। अनाईमुड्डी भारत के केरल राज्य में स्थित एक पर्वत है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, अनाईमुड्डी पश्चिमी घाट दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है, जो 2695 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाया, यहाँ पे मैंने आपको इस क्वेश्चन में ये समझाया कि जो प्रायद्वीपीय भारत है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुड्डी, जो कि एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको ये भी बता दिया कि प्रायद्वीप क्या होता है, यानी कि पेनिनसुला क्या होता है। तो देखो पेनिनसुला क्या होता है कि जिसके तीन तरफ ना पानी हो, जैसे 1 2 3 तरफ पानी हो और एक तरफ क्या हो? स्थल हो, उसे कहते हैं प्रायद्वीप। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि जो अनाईमुड्डी है ये किस राज्य में है, तो ये है केरल राज्य में, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और मैंने आपको ये भी बताया कि अनाईमुड्डी पश्चिमी घाट दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी का नाम है और प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड्डी।
अगला क्वेश्चन करते हैं, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डोडा बेटा। डोडा बेटा जो है ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। डिटेल में समझते हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य का पर्वतीय क्षेत्र है। यह सुदूर दक्षिण की पर्वत श्रेणी है। इन पहाड़ियों पर पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का संगम होता है। तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि बताओ पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का संगम किन पहाड़ियों पर होता है, आप बोलोगे नीलगिरी पहाड़ी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन का लेवल, वीडियो की क्वालिटी और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगती है। फ्रेंड्स, मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए बेस्ट कंटेंट अपनी वीडियो में रखकर। अगला क्वेश्चन, माउंट तेनिपू किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मणिपुर। याद रखना है आपको, माउंट तेनिपू किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? मणिपुर की। डिटेल में समझते हैं। माउंट तेनिपू भारत के मणिपुर राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। इसे माउंट आइसो भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई है 2994 मीटर। अगला क्वेश्चन, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, जिंदगढ़ा। जिंदगढ़ा जो है ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1690 मीटर और यह आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, धूपगढ़। याद रखना है आपको, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझते हैं। धूपगढ़ पर्वत महादेव पहाड़ियों का और पूरे मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु है। ये आपको याद रखना है। यह पंचमढ़ी में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 1352 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मेघालय। भारत के मेघालय में फ्रेंड्स गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। डिटेल में हम समझते हैं। गारो व खासी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है। इन पहाड़ियों का नाम इन स्थान पर निवास करने वाली जनजातियों गारो और खासी पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृष्णा नदी किस पर्वत से निकलती है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महाबलेश्वर। याद रखना है आपको, महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? ऊपरी मैंने आपको बताया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत के सिक्किम राज्य में कंचनजंगा स्थित है। डिटेल में समझते हैं। कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह सिक्किम के उत्तर पश्चिम में नेपाल की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई है 8586। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंने ऊंचाई लिखी है ना 85, ठीक है, तो 8500 तो फिक्स है। यहाँ पे कहीं कहीं पे आपको 86 दे देते हैं, कहीं पे 90 दे देते हैं, तो ये जो वैल्यू है वेरी कर सकती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 8500 कुछ मीटर है। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बैटलिंग चिप किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य की सबसे ऊंची चोटी का नाम है बैटलिंग चिप। बैटलिंग चिप की ऊंचाई है 3200 मीटर। नेक्स्ट डिटेल में समझते हैं। देश की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा के बाद नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई है 7816 मीटर। नेक्स्ट है, फोंगपुई किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मिजोरम। मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है फोंगपुई। फोंगपुई जिसे नीला पर्वत भी कहते हैं, पूर्वोत्तर भारत की लुशाई पर्वतमाला का और मिजोरम राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह 2157 मीटर ऊंचा है और दक्षिण पूर्वी मिजोरम में बर्मा की सरहद के पास स्थित है। देखो कि देश की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा। अब फ्रेंड्स, आपके मन में ना ये कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा होगा कि हमने तो कहीं कहीं पढ़ा है कि जो K2 है, ठीक है, K2 सबसे ऊंची चोटी है। बट फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, जो K2 है ना, ये क्या है कि ये पीओके वाले एरिया में है, जो कि है डिस्प्यूटेड एरिया। इस वजह से ना फ्रेंड्स, कभी कभी हम ना K2 को कंसीडर नहीं करते। कभी कभी हम कंचनजंगा को भारत की सबसे ऊंची चोटी बता देते हैं। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें समझनी है कि जो अगर अनडिस्प्यूटेड एरिया की बात करें मतलब, तो फिर तो कंचनजंगा होता है। अगर हम पीओके को भी कंसीडर कर लेते हैं तो फ्रेंड्स फिर K2 हो जाता है। बस इतना सा आपने डिफरेंस याद रखना है।
अगला क्वेश्चन करते हैं, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी कराकोरम। याद रखना है, कराकोरम जो है ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम है। डिटेल में समझते हैं, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल है। कराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा कि K2 को भी हम सबसे ऊंची चोटी मानते हैं, अगर हम POK वाला पार्ट कंसीडर करते हैं तो तब मानते हैं। ठीक है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर होगा ऑप्शन डी गुरु शिखर। याद रखना है आपको, गुरु शिखर जो है ये अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। डिटेल में समझते हैं, अरावली उत्तर भारतीय पर्वतमाला है। राजस्थान राज्य के पूर्वोत्तर क्षेत्र से गुजरती 560 किलोमीटर लंबी इस पर्वतमाला की कुछ चट्टानी पहाड़ियाँ दिल्ली के दक्षिण हिस्से तक फैली है। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली जो है प्राचीनतम पर्वत है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत का क्या नाम है, आप बोलोगे अरावली। और फिर साथ में ही ना इसको आप डबल स्टार मार्क भी कर लीजिए। यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण 2 भागों में बांटती है। अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोही जिले में स्थित है। नाम है गुरु शिखर। 1727 मीटर की ऊंचाई है जो माउंट आबू में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए नीलगिरी और अन्नामलाई। याद रखना है आपको, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच पालघाट दर्रा जो है ये स्थित है। डिटेल में समझते हैं, पालघाट दर्रा भारत के पश्चिमी घाट में एक पहाड़ी दर्रा है जो तमिलनाडु के कोयम्बतूर को केरल के पालक्कड़ से जोड़ता है। माउंट डोडाबेटा किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु में। याद रखना है आपको, माउंट डोडाबेटा किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। यह नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आपको याद रखना है, यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। अगला क्वेश्चन, कार्डमम पहाड़ियाँ हिंदी में पता क्या बोलते हैं इसको? इलायची की पहाड़ियाँ। क्या बोलते हैं? इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमा पर स्थित है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी केरल तथा तमिलनाडु। याद रखना है आपको, केरल तथा तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है कार्डमम पहाड़ियाँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। इलायची पहाड़ियाँ यानी कि कार्डमम पहाड़ियाँ भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला की पहाड़ियाँ हैं। कार्डमम का हिंदी अर्थ इलायची होता है। अगला क्वेश्चन, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य महाराष्ट्र में विस्तृत है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर होगा ऑप्शन डी अजंता। अजंता की जो पहाड़ियाँ हैं फ्रेंड्स, ये सिर्फ महाराष्ट्र में ही विस्तृत है, यानी महाराष्ट्र में ही फैली हुई हैं। अजंता श्रेणी ताप्ती नदी के पश्चिम से पूर्व की ओर फैली है और इसमें स्थित गुफाएं गुप्तकालीन भित्ति चित्रकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, चेरापूंजी किस पहाड़ी पर स्थित है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए खासी पहाड़ी पर स्थित है चेरापूंजी। चेरापूंजी जिसका स्थानीय और आधिकारिक नाम सोहरा है, भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि जो चेरापूंजी है इसका आधिकारिक नाम क्या है? सोहरा। और फ्रेंड्स ये जो माउसी नरम है ना और चेरापूंजी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, मतलब सबसे नमी वाला क्षेत्र है ये। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी पारसनाथ। याद रखना है आपको, छोटा नागपुर पठार की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है नाम है पारसनाथ। पारसनाथ झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी श्रृंखला में एक पर्वत शिखर है। यह भारतीय राज्य झारखंड में छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी राजस्थान राज्य। भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है विश्व की सबसे पुरानी श्रेणी अरावली श्रेणी। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट सिनिओल्चू किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिक्किम। माउंट सिनिओल्चू सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। सिनिओल्चू भारतीय राज्य सिक्किम के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक है जिसकी ऊंचाई है 6888 मीटर। अगला क्वेश्चन,
माउंट सारामाती किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी नागालैंड। माउंट सारामाती नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। सारामाती भारत के नागालैंड राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई है 3841 मीटर। फ्रेंड्स, आपको वीडियो का कंटेंट देख के पता लग रहा होगा कि सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं, और अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो फ्रेंड्स, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। बाकी रिवीजन तो आप हमारी PDF से कर ही लोगे, ठीक है। और साथ स्थित चोटी है, ऊंचाई है 965 मीटर। अगला क्वेश्चन, हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए करहो पीक। करहो पीक जो है ये हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है। 1467 मीटर की दूरी पर करहो चोटी हरियाणा की मोरनी पहाड़ी श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। यह चोटी पंचकुला में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सोनसोगोर किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी गोवा। याद रखना है आपको, गोवा की सबसे ऊंची चोटी है सोनसोगर। सोनसोगर चोटी की ऊंचाई है 1026 मीटर। अगला क्वेश्चन, भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतगिरी हिल्स किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी तेलंगाना। याद रखना है, तेलंगाना में स्थित है अंतगिरी हिल्स। बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट की किस पहाड़ी पर अवस्थित है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी अनंतगिरी पहाड़ी पर। ये आपको याद रखना है। डिटेल में समझते हैं। यह गुफाएं देश की सबसे बड़ी गुफाओं में से एक है। यह लगभग 705 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बोरा की गुफाएं आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम जिले के अराकू घाटी की अनंतगिरी पहाड़ियों में भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। आपको इतना याद रखना है, कहाँ पर है? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के अनंतगिरी पहाड़ी पर। नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा किस राज्य में स्थित है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतमाला पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी महाराष्ट्र में सतमाला पर्वत श्रेणी स्थित है। सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। यह सह्याद्री श्रेणी का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, मिकीर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी असम। असम राज्य में स्थित है मिकीर पहाड़ी। मिकीर पहाड़ियाँ असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों का एक समूह बनाती है। अगला क्वेश्चन, पारसनाथ की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी झारखंड राज्य में पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है। भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी अन्नामलाई। भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्चतम बिंदु है अन्नामलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए केरल का कुट्टानाड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरल का जो कुट्टानाड है ये भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। केरल का कुट्टानाड की देश की सबसे कम ऊंचाई है। यह विश्व के उन दुर्लभ स्थानों में से एक है जहां समुद्र तल से लगभग 4 से 10 फीट नीचे खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा का मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन ए तिरुमला पहाड़ी पर। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो रंगनाथ को समर्पित है, जो तमिलनाडु भारत राज्य में स्थित है। फिर लास्ट में ना मैं आपके लिए एक टेबल लेकर आया हूँ, ठीक है, तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखना। इस टेबल में आपको मैं ये बताऊंगा कि कौन सी नदी कौन से पहाड़ से निकलती है, ठीक है, जो कि एग्जाम में डायरेक्टली एक क्वेश्चन बनता है। तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखना। लास्ट में 2 क्वेश्चन का टेस्ट भी है आप सभी के लिए। सैडल पीक कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर सैडल पीक स्थित है। सैडल पीक भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पहाड़ है। यह 731 मीटर की लंबाई के साथ बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु है। अगला क्वेश्चन, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए पलानी पर्वत श्रेणी। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? पलानी पर्वत श्रेणी में।
अगला क्वेश्चन, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है ये सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम है। लुशाई की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी मिजोरम। मिजोरम में स्थित है लुशाई की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन, गारो, खासी तथा जयंतिया पहाड़ियाँ किसका भाग है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी दक्कन के पठार का। याद रखना है, गारो, खासी तथा जयंतिया पहाड़ियाँ किसका भाग है? दक्कन के पठार का। किस पहाड़ी का पूर्वी घाट पश्चिमी घाट किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? डबल स्टार मार्क करना इसको भी। आंसर होगा ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ी पर। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित हैं? क्या बताया मैंने आपको इस क्वेश्चन में? कौन सी पहाड़ी ऐसी है जो कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन ए सतपुरा पहाड़ी। अगला क्वेश्चन, रायसीना की पहाड़ी कहाँ स्थित है? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी भारत की राजधानी नई दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी स्थित है। रायसीना की पहाड़ी दिल्ली में स्थित है। यहाँ देश के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। इसे हिल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जमीन से 18 मीटर ऊपर पहाड़ी पर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन, सह्याद्री पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली तथा विंध्य श्रेणी के बीच कौन सा पठार अवस्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी मालवा का पठार। अरावली तथा विंध्य श्रेणी के बीच कौन सा पठार है? मालवा का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए केरल राज्य में अन्नामलाई की पहाड़ियाँ स्थित हैं। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनाई मुद्दी। अनाई मुद्दी जो है ये अन्नामलाई की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। डिटेल में समझते हैं। अनामुड्डी भारतीय राज्य केरल के एर्नाकुलम जिले और इडुक्की जिले में स्थित एक पर्वत है। यह अन्नामलाई पहाड़ियों का एक हिस्सा है। यह पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी का नाम है। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी अनायमुड्डी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अन्नामलाई पहाड़ी। अगला क्वेश्चन, मिश्मी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? आंसर होगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में मिश्मी पहाड़ियाँ स्थित हैं। मिश्मी पहाड़ियाँ भारत के पूर्वोत्तर भाग में अरुणाचल प्रदेश राज्य के मध्य में स्थित एक पहाड़ी श्रृंखला है। यह पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर हिमालय और हिंद बर्मा पहाड़ियों के मिलन स्थल पर है। अगला क्वेश्चन, मेकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में स्थित है मेकाल पर्वतमाला। मेकाल पर्वतमाला किसका भाग है? सतपुरा पर्वतमाला का। अगला क्वेश्चन, गिरनार पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात राज्य में गिरनार की पहाड़ियाँ स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, महेंद्रगिरी शिखर किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन बी ओडिशा राज्य में महेंद्रगिरी शिखर स्थित है। अगला क्वेश्चन, विंध्याचल पर्वत का सबसे उच्चतम बिंदु का क्या नाम है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए अमरकंटक। अमरकंटक विंध्याचल पर्वत का सबसे उच्चतम बिंदु का नाम है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? आंसर होगा ऑप्शन सी कंचनजंगा पर्वत जो है ये भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए अरावली पर्वत जो है भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत है। कैमूर पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में कैमूर पर्वत स्थित है। आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद आपके लिए एक टेबल है जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कौन सी नदी
कौन से पर्वत से निकलती है? तो हम अपना आखिरी क्वेश्चन पढ़ते हैं। अमरकंटक की पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में। अब फ्रेंड्स आपके लिए आ गया एक इम्पॉर्टेंट टेबल। इस टेबल में आपको पढ़ाऊंगा कौन सी नदी कौन से पर्वत से निकलती है। यकीन मानिए 1 नंबर आपका इस टॉपिक इस स्लाइड में पक्का है, ठीक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला है महानदी। ये निकलती है सिहावा पर्वत छत्तीसगढ़ से। फिर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। चंबल नदी ये निकलती है जमापाव की महू पहाड़ी से। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ताप्ती नदी सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी महाराष्ट्र से निकलती है। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट की महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। शिप्रा नदी मध्य प्रदेश के धार के उत्तर में ककड़ी बडली पहाड़ी से निकलती है। लूनी नदी अरावली पर्वत के निकट अजमेर जिले के नाग पहाड़ी से निकलती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट पहाड़ी से निकलती है। पेन्ना नदी ये निकलती है नंदी दुर्ग रेंज यानी कि नंदी दुर्ग पहाड़ियाँ की चेन्ना कसावा पहाड़ी से निकलती है, जो कि है कर्नाटक में। आई होप फ्रेंड्स आपको ये अच्छे से समझ में आ गया और जो मैंने आपको आज की वीडियो में पढ़ाया। 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। टेस्ट जरूर अटैम्प्ट करना फ्रेंड्स, क्योंकि टेस्ट ही आप सभी को बेस्ट बनाता है। तो 2 क्वेश्चन है आपके लिए, भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर का क्या नाम है। दूसरा है हमारे पास विश्व की सर्वोच्च पर्वत शिखर का क्या नाम है। 4 ऑप्शन है, दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है।